नमस्ते दोस्तों, परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गीत ज्ञानवाणी में। नए मेहमानों का स्वागत, शुक्रिया, अभिनंदन, आभार। सभी के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं का आह्वान करते हैं और उन्हें आसन देते हैं। ओम श्री तुलसीदासाय नमः, ओम गौरीपतये नमः, ओम वाल्मीकाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय लक्ष्मणाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय शत्रुघ्नाय नमः, ओम श्री सपत्निकाय भरताय नमः, ओम श्री हनुमते नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुर विमल जसु जोदाय कुफलचारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। रामायण तुलसी करत है कथा कहूँ अनुसार, आसन देव प्रेम से विराजो जी पवन कुमार। पवन सुत सिया राम की लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। मास पारायण छठा विश्राम हो चुका है और अब इसके आगे से देखते हैं। बाढ़े खल बहु चोर ज्वारा, जय लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करावही सेवा। पराय धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टा उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी ते जाने, निश्चल सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म के ग्लानी, परम सबीत धरा कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। गिरी सरी सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही गरुआ एक प्रद्रोही, सकल धर्म देखई विपरीता, कहीं न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों के विपरीत देख रही थी, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती थी। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी, निज संताप सुनाए सी रोई, काहू ते कछु काज न हुई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और ऋषि छिपे हुए बैठे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वा गे विरंची के लोका, संग गो तनु धारी, भूमि विचारी, परम विकल भैंसों का। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई, जा करी ते दासी सो अविनाशी, हमरे तोरी सहाई। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ चल दी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश न चलने वाला है। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरणी मन धीर कह, विरंची हरिपद सुमुरी, जानत जन की पीर प्रभु भंजहि दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती माता, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब करहीं विचारा, कह पाई प्रभु करें पुकारा, पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पाए निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कोई कहाँ पाए और उनके सामने पुकार करें। कोई वैकुंठपुरी जाने को कहता था तो कोई कहता था कि वह प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जस प्रीति, प्रभु तय प्रगट सदा तही रीति, ते ही समाज गिरजा में रहे हूँ, अवसर पाई वचन एक कहे हूँ। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहीं उसके लिए सदा उसी रीति में प्रकट हो जाते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना।
देश काल दिसी विधि सी हूँ माही, कहूँ सो कहा जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न रहते हों। अग जग में सब रही विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमी आगी। मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु कर ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त भी हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि अव्यक्त से सर्वत्र व्यापक है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन नादि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यापक श्री भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी विरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन वह नीर। अस्तुति करत जोरी, कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय असुरारी सिंधु सुता प्रियकंता। पालनहार सुर धरणी अद्भुत, करनी मरम न जाने कोई। सो सहज कृपाला दीन दयाला, करो अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों का सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी सदा जय हो, आपकी जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का नाश करने वाले, समुद्र कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी सदा ही जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घट वासी, व्यापक परम नंदा। अविगत गौती तम चरितम पुनीतम, माया रहितम मुकुंदा। जय ही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिवासर ध्यावहि मुनिगण, गुणगण गावहि जय सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी सदा ही जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर, जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों का समूह गान करते हैं, उनकी सच्चिदानंद भगवान की सदा ही जय हो। जे ही सृष्टि उपाय त्रिविध, बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊं अघारी चिंत हमारी, जाने भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि, मन रंजन गंजन विपि बरूथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ी, सयानी सरन सकल सुरजयूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु और शिव रूप बनाकर, अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी भी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं, न पूजा जानते हैं, न संसार में जन्म मृत्यु के भय के नाश को करने वाले, जो मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण को आए हैं। सारद श्रुति शेषा ऋषय, अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना। जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रव सो श्री भगवाना। भव वारिधि मंदर सब, विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर, परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी नहीं जानते जिन्हें दीन प्रिय हैं। ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मंथन के लिए मंदराचल रूप
सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि, हे नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सभय सुरभूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरणी शोक संदेह। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जनि डरपहु जिन मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लगी धरही नरवेशा, असन्न सहित मनुज अवतारा, लेन दीन कर वंश उदारा। हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप अदिति महातप्त किन्हा, तिन्हें कहूँ मैं पूरब वर दीना, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था। पहले ही मैं उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिन्ह के ग्रह अवतार ही जाई, रघुकुल तिलक सो चारों भाई, नारद वचन सत्य कर करही, परम शक्ति समेत अवतरही। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी परम शक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरेऊ सकल भूमि गरुआई, निर्भय होऊं देव समुदाय, गगन ब्रह्मवाणी सुनिकाना, तुरंत फिरे सूर्य हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्मा भगवान की वाणी को कानों से सुनकर देवता तुरंत लौट गए और उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरणी समझाया, अभय भई भरोस जिमाया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही विरंची गे, देवन इह सिखाई, वानर तनु धरी धरी मही, हरिपद सेवहु जाई। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्रामा, जो कछु आये सो ब्रह्म दीना, हर से देव विलंब न कीना। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और वो वैसा करने में देर नहीं करी। बरनौ देर धरी चिति माही, अतुलित बल प्रताप तिन पाई, गिरि तरुनख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित वही मति धीरा। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत वृक्ष और नख ही उसके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। गिरि कानन जह तह भरी पूरी, रह निज निज अनेक रची रूरी, यह सब रुचि चरित में भाषा, अब सो सुनहु सो विरचि राखा। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब चरित्र सुंदर मैंने कहा और अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही मैंने छोड़ दिया था। अवधपुरी रघुमुन रघुकुल मणि राहु, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्तिमति सारंग पानी। अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म धुरंधर गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शार्ंग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। कौशल्य आदि नारी प्रिय सब, आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी ही विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्री हरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार भूपति मन माही, भय ग्लानि मोरे सुत नाही, गुर ग्रह गयऊं तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। एक बार
राजा के मन में बहुत ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए और चरणों में प्रणाम कर बहुत ही विनती की। निज दुख सुख सब गुरे सुनायहूँ, बही वशिष्ठ बहु विधि समझायहूँ। धरऊँ धीर होहै सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा, धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों ही लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। श्रृंगी ऋषि विशिष्ट बोलावा, पुत्र काम शुभ जग करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरहु कर लीने। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियां देने पर अग्निदेव हाथ में चरु हरिशान्न खीर लेकर प्रकट हो गए। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासित तुम्हारा। यह हवि वाटी देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई। और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर इस पायस को, खीर को, जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बांट दो। और इसी के साथ सभी पवित्र देवी देवताओं को यथास्थान जाने का आग्रह करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। कथा विश्राम होत है, सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आइए तहाँ करो उपवान। एक घड़ी आधी में पुण्यास, तुलसी संगत साधु की हरऊं कोटि अपराध। राम लखन सिया जान की सदा करो कल्याण। श्रोता सब आसन गए, शंभु गए कैलाश, अपने अपने धाम को विदा होत हरुषार। कहूँ दंडवत प्रभु शनय, विनय करूँ कर जोड़। लखन सिया रामचंद्र की जय, लखन सिया रामचंद्र की जय। और इसी के साथ सभी मेहमानों और सभी भगवत भक्तों के उज्जवल एवं उत्तम भविष्य की कामना के साथ जय सिया राम, जय हनुमान, जय घनश्याम, जय माता रानी, जय गुरुदेव, जय महादेव।